मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान आज फिर आपको उस कब्रिस्तान में लाया हूँ जहाँ मजीदुद्दीन ख़ान को दफन किया गया। शहीद आज़म जनाब मजीदुद्दीन ख़ान साहब का वो मज़ार सामने दिखाई दे रहा है। कितनी छोटी जगह है, देखिए आप, इस पर एक पत्थर लगा है जिस पर साफ लिखा है कि जनाब मजीदुद्दीन ख़ान साहब का कब इंतकाल हुआ और उनकी क्या क्या कुर्बानियाँ रहीं। इस मुरादाबाद के लिए आज यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ कई लोग आते हैं, यहाँ डीएम मुरादाबाद भी आते हैं और इनको खिराज अक़ीदत जिसे कहते हैं श्रद्धा के फूल समर्पित करते हैं। और ये है कि ये इतनी छोटी जगह है, इतनी तंग जगह है, एक इतने बड़े शहीद आज़म नवाब मजीदुद्दीन ख़ान साहब का मज़ार इतनी कम जगह में बनाया गया है कि वहाँ पर 6 आदमी 4 आदमी भी एक साथ खड़े होकर के उनकी कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत भी पेश नहीं कर सकते। ये देखें छत कितनी नीची है। मैंने देखा है जब यहाँ डीएम साहब आते हैं और अंदर श्रद्धा के फूल समर्पित करते हैं तो उनका सर छत से चिपक जाता है और कभी कभी लगता है कि शायद सर में इनके लग न जाए। ये देखें, ये जगह है जहाँ गलशहीद के चौराहे पर नवाब मजीदुद्दीन ख़ान शहीद आज़म की याद में एक गेट बनाया गया है। ये गेट लोहे का बना हुआ है, चादर का। देखें कितनी खस्ता हालत है, तमाम गंदगी मट्टी चिपकी हुई है। पता नहीं कब कैसे इसको रखा जाता है, कब हटाया जाता है। बहुत सारी मुश्किलात हैं। ये कितनी भारी एक की खूबी ये है कि इसको कभी उतारा जाता है, कभी चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी हालत खस्ता हो गई है। और जब लगाया जाता है तो इसकी सफाई भी नहीं होती है, गंदी हालात में इसको चढ़ा दिया जाता है। मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के मोहल्ला नई सड़क काट दरवाज़े पर, मुफ्ती बिल्डिंग। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब, शुक्रिया जी। मैं जानना चाहता हूँ कि मुरादाबाद में जो एक यहाँ का कल्चर है उसमें लोग ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है कि हमारे मुरादाबाद के किन लोगों ने कुर्बानी दी आज़ादी के लिए। क्या वजह हैं इसकी, वो एक अलग मौजू है, लेकिन आपकी जानकारी में कितनी क्या क्या है बातें हैं वो हमारे लोगों को बताएं। देखिए, मुरादाबाद के लोगों की कुर्बानियाँ हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत रही हैं। और एक हमारे यहाँ का नाम नवाब मज्जू ख़ान एक ऐसा नाम है जो यौम आज़ादी में एक बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए योगदान है, उनका हिस्सा है उसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। उन्होंने अपनी जान कुर्बान करी, अपने ख़ानदान की जानें कुर्बान करी। अंग्रेज़ों ने उनके साथ मरने के बाद भी बहुत बुरा सलूक करा कि उनको ज़मीन पर घसीटा गया, चूने के भट्टे में उनको डाल दिया गया। लेकिन वो सब उनको अपनी ज़िंदगी में भी पता था कि ये सब कुछ मेरे साथ होगा, लेकिन वो अपनी जो उनकी आज़ादी की मांग थी उससे वो कहीं पीछे नहीं हटे वो, और उसी में लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दे दी। तो एक ये बहुत बड़ी आज़ादी है। और अपने साथ साथ उन्होंने अपने ख़ानदान की, अपने घर की भी कुर्बानियाँ दी। ऐसा नहीं था कि आदमी सोचता है कि चलिए मेरी कुर्बानी और मेरी कुर्बानी के पीछे मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरा ख़ानदान बच जाए। लेकिन उन्होंने अपने ख़ानदान को भी उसी आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये काबिल तारीफ़ बात है। और हम जैसे लोगों को तो ये आज़ादी एक गॉड गिफ्ट है। ये हमें उस आज़ादी की मशक्क़तों का बिल्कुल भी पता नहीं है। हमने तो पैदाइश जो हुई हमारी, तो आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हमारी पैदाइश हुई। हमने आँखें खोली, हमें एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक चमन हमें मिला। तो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाबा व अजदाद ने जो इस कुर्बानियाँ दी हैं इसको आज़ाद कराने के लिए, जो मशक्क़तें सही हैं, जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ, उनके क़त्ल व गारत हुए हैं, वो तो हमें कुछ पता ही नहीं है। वो तो तकलीफ़ें हमने देखी ही नहीं है। हमें तो एक गिफ्ट मिला है आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर। आगे खोली, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हम रह रहे हैं। इसमें बच्चे से लेके पले बड़े जवान हुए, उसी हिंदुस्तान में हम आगे खोल रहे हैं और रह रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए, हमें उन बुज़ुर्गों को नहीं भूलना चाहिए, ये जिन्होंने हमें ये मुकाम दिया, जिन्होंने की वजह से आज हम
एक आज़ाद सांस ले रहे हैं। कहाँ हमारी सांसें के ऊपर भी पाबंदी थी, कहाँ हमारे चलने फिरने उठने बैठने खाने पीने के ऊपर भी पाबंदी थी। जिन लोगों ने हमें वो सब चीज़ें दी हैं तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, उनकी याद रखना चाहिए। ये मैं मुरादाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन से, मुरादाबाद की नगर निगम से, मुरादाबाद की सरकारी ज़िम्मेदाराना जितनी भी तंजीमें हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, और मुरादाबाद की आवाम से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप भी सब लोग खड़े होकर इस चीज़ की आवाज़ को बुलंद करिए कि नवाब मज्जू ख़ां के नाम का कम से कम एक बहुत बड़ा एक पक्का एक गेट बनना चाहिए, उनके नाम पे चौराहे बनने चाहिए, उनके नाम की सड़कें होनी चाहिए। और जिस तरीके से गल शहीद जहाँ उनको फांसी दी गई वहाँ से लेके और ईदगाह के चौराहे तक, ये जैसे गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम भी चल रहे हैं, राष्ट्रीय सरकारों के, राज्य सरकारों के, नगर निगम के, एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक सौंदर्यीकरण अपने अपने शहर का, अपने अपने निगमों का करा जा रहा है, तो उसमें एक गेट भी बने गल शहीद से लेकर ईदगाह के चौराहे तक। इस तरीके से सड़कों का सौंदर्यीकरण भी हो कि नवाब मज्जू ख़ां के नाम की सड़क हो, वो उस पर लाइटिंग लगनी चाहिए, उन लाइटिंगों में खुमखुमे होने चाहिए, उनमें चौराहे बनने चाहिए, कुछ फव्वारे लगने चाहिए। जिस तरीके से हमारे यहाँ, और कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के लिए गेट बना रखा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, वो भी बहुत हमें उस चीज़ की खुशी होती है जिस वक्त हम देखते हैं कि आज हाँ हम चौधरी चरण सिंह जी को याद रखते हैं। जिस वक्त हम निकलते हैं कि एक पता बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, बोले चौधरी चरण सिंह चौराहे से बाएं चले जाना, दाएं चले जाना, आगे जाना, उससे थोड़ा सा पहले, उससे थोड़ा सा आगे। तो खुशी होती है कि आने वाली नस्लों को उनका नाम बग़ैर किसी किताब के भी याद रहेगा। अगर उनको कोई नहीं बताएगा तो उनको पता होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसी तरीके से नवाब मज्जू ख़ां के लिए भी रहना चाहिए, उनकी भी याद रखने के लिए आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए कि कौन थे नवाब मज्जू ख़ां साहब, क्या उनकी कुर्बानियाँ थी। जिस तरीके से हमारे यहाँ दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर हज़ारों शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, ऐसे ही उनका भी नाम लिखना चाहिए। तो एक राष्ट्रीय पर्व है ये, राष्ट्रीय पर्व की तरह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में गले मिल के और एक साथ 15 अगस्त के दिन हम इसको इंशाल्लाह बनाएंगे। ये आने वाली 15 अगस्त को चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए बनाएंगे। इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा कोरोना का संकट फैला हुआ है, बल्कि हमारे देश की पूरी दुनिया उससे मुतासिर हुई हुई है। तो उसको भी हमें ख्याल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उन सब चीज़ों को भी देखते हुए हमें इसको बनाना चाहिए। इससे जब हम आप किसी के पास ही बैठेंगे तो आप में आपस में इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा, भाईचारा होगा, मेल मिलाप होगा। वो सब चीज़ें ऐसी ही जगहों पे पैदा होती हैं और ऐसी जगह की पैदा हुई भी चीज़ इंशाल्लाह रोशनी देती हैगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाला 15 अगस्त हमारे लिए एक नई रोशनी लाएगा और नवाब मज्जू ख़ां के लिए एक नई, उनको पता लगेगा इस शहर को, इस शहर के आने वाली नस्लों को, मौजूदा नस्लों को, जो मौजूदा हम लोग हैं, कि ये कौन थे, कैसे शहीद हुए, किसने किया, कब किया, किस तारीख़ को किया। तो मेरे अपने नगर निगम से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि इस चीज़ का 15 अगस्त के दिन अगर ऐलान कर दिया जाए तो ये बड़ा अच्छा एक मुरादाबाद के लिए एक तोहफ़ा होगा। तो मैं अपनी बात को यहीं कहकर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब के ख्यालात सुन रहे थे। आपने बहुत अच्छी एक बात ये कही है कि मुरादाबाद क्योंकि स्मार्ट सिटी है और इस वक्त योजना चल रही है सौंदर्यीकरण की, पूरे शहर को अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है नगर निगम के ज़रिए। नगर निगम अच्छा काम कर रहा है। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि उसको इन बातों पर भी ध्यान देना है जिससे कि मुरादाबाद एक तारीख़ी शहर बन जाए। तो मुरादाबाद एक बहुत तारीख़ी शहर है, लेकिन कुछ ऐसी बातें छोड़ गई हैं प्रशासन से और जनता से कि वो पता नहीं चल रहा है कि मुरादाबाद की बैकग्राउंड क्या है, उसकी हकीकत क्या है, कितनी बड़ी कुर्बानी जंग आज़ादी में दी है मुरादाबाद के लोगों ने, क्या योगदान रहे हैं। इसी के साथ मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान, रियल लाइव न्यूज़ चैनल, रियल एंटरप्रेन्योर समाचार से